केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि नाम से ही पता है, इसमें कोई एलिमेंट क्या है, किसी को डिस्प्लेस कर दे, इसीलिए इसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पड़ा है। तो देखिए भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? इन दिस रिएक्शन more reactive element displace less reactive element. More reactive element displaces less reactive element from its solution. जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने सॉल्यूशन से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। In this reaction, more reactive element displaces less reactive element from its solution. Displace less reactive element from its solution. ये क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट या मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। वो क्या कहलाया जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जिंक सॉलिड कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस। अब इसके बीच में रिएक्शन होगी तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट एक्वस एंड कॉपर सॉलिड। इसमें क्या किया है? जिंक का सिंबल फॉर्म में Zn लिखा जाएगा। जिंक क्या कर रहा है? कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और जिंक क्या करता है? कॉपर को हटाकर खुद आ जाता है। जिंक ने कॉपर को हटाया और क्या बना दिया? जिंक सल्फेट बना दिया। तो जिंक ने कॉपर को हटा दिया है, जैसे कि रिएक्शन का नाम है, ये क्या कहलाया जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाया जाएगा। इसके और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट। मैग्नीशियम Mg और कॉपर सल्फेट, इसमें एक चीज का हमको ध्यान रखना होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट ये करेगा, डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ऐसा नहीं कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। लाइक मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट एक्वस एंड कॉपर सॉलिड। ये क्या है? हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या है? डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहलाता है? उसमें एक एलिमेंट क्या कर रहा था? डिस्प्लेस कर रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे कि नाम से पता है, दो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेस हो जाएंगे। इन दिस रिएक्शन
this reaction a new compound is formed. In this reaction new compound is formed. New compound is formed. न्यू कंपाउंड इसमें फॉर्म होगा बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसमें क्या आयंस का एक्सचेंज होगा। आयंस आपने 9th क्लास में पढ़ा है, कैटायन और एनायन। इन कैटायन और एनायंस के बीच में क्या है एक्सचेंज होके नया कंपाउंड फॉर्म होगा। इन दिस रिएक्शन न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। क्या बन रहा है नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। by mutual exchange of ions between two compounds. Between two compounds. A new compound is formed by mutual exchange of new compound। कैसे फॉर्म हो रहा है आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, उससे क्या है नए कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं बिटवीन टू कंपाउंड्स। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल जो एनसीईआरटी का एग्जांपल हम वही लिखते हैं। एनसीईआरटी में आपको जो एग्जांपल दे रखा है बैरियम सल्फेट वाला, फॉर एग्जांपल Na2SO4। Na2SO4 ये क्या कहलाया जाता है सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस बैरियम क्लोराइड। और क्या बनाया इसने बनाया NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl बन गया और BaSO4 बैरियम सल्फेट ये बन गया। तो Na2SO4 ये भी एक्वस में है, ये भी वाटर में डिसॉल्व होता है। NaCl ये भी वाटर में डिसॉल्व होता है, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है बैरियम सल्फेट। इसको आप बैलेंस कर सकते हो। सोडियम के 2 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है, 2NaCl SO4 BaSO4 और इसमें एक सॉलिड फॉर्म हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इसमें सॉलिड फॉर्म होता है, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड फॉर्म में फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे एक भी वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, ये भी वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन जो बैरियम सल्फेट बन रहा है वो क्या है सॉलिड है। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है। अच्छा इसका एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। कभी कभी हमको एग्जांपल क्या है, चाहे वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, हमको कम से कम 2 या 3 एग्जांपल इसके आने चाहिए। सेकंड एग्जांपल इसी का हम लिख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल मैं इस बुक में बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, तो इस बुक का एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। अच्छा इसको क्या है पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी बोला जाता है। इसमें एक पार्टनर क्या हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है। AgNO3 Ag मतलब सिल्वर, NO3 नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ये सिल्वर नाइट्रेट है एक्वस फॉर्म में और NaCl भी क्या है एक्वस फॉर्म में। NaCl मींस सोडियम क्लोराइड। और ये रिएक्शन हुई और इसने क्या बनाया NaNO3 बना दिया और AgCl बना दिया। NaNO3 और AgCl सोडियम
नाइट्रेट, एक्वस में NaNO3 एक्वस फॉर्म में और ये सॉलिड फॉर्म में, ये क्या है सोडियम नाइट्रेट। और Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, ये भी क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही क्या है एग्जांपल। ठीक है, अब हम आगे देख रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन लॉस हो रहा हो, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, वो सब क्या कहलाया जाएगा ऑक्सीडेशन कहलाया जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो यहीं पे क्या है मैं रिडक्शन भी लिख देता हूं। रिडक्शन क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके लॉस ऑफ या रिडक्शन ऑफ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो आप लोग क्या डाल दो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या है हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो क्या कहलाया जाएगा, वो रिडक्शन कहलाया जाएगा। रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन मींस रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाया जाएगा रिडक्शन कहलाया जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। इट मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाया जाएगा ऑक्सीडेशन कहलाया जाएगा। सिमिलरली अगर हम रिडक्शन के बारे में बात करें तो ऐड ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब जो जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं वो क्या कहलाया जाता है, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। redox reaction. In this reaction, one reactant is oxidized. एक रिएक्टेंट क्या होगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, while other reactant is वो क्या हो जाएगा, दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो जाएगा, while other reactant is reduced. This type of reaction is called reduction oxidation या और reduction oxidation और redox reaction। इसका रेड ले लिया, इसका ऑक्स ले लिया, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन बोल दिया जाए या रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। इसमें एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिएक्टेंट कैसा हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, while other reactant is reduced, क्या बदल देते हैं reduced। This type of reaction is reduction oxidation और redox reaction कहलाया जाता है। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन का क्या है टाइप कैसा हो गया है, खत्म हो गया। ठीक है,
अच्छा, इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं आप। अगर इसको एग्जांपल की तरह हम चलते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बाद अगर हम अगला टॉपिक एक हिसाब से अगला टॉपिक हम कभी भी कर सकते हैं वैसे तो, रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद 4NO या कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यह क्या बनाया, कॉपर बनाया और H2O बनाया। एग्जांपल हम देखते हैं, कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड है, ऑक्सीजन था यहाँ पे कैसा हो गया कॉपर, ऑक्सीजन कैसा हो गया लॉस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन था वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या कहलाया जाएगा ऑक्सीडेशन कहलाया जाएगा। इसमें एक तरफ क्या है रिडक्शन भी हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो रिएक्शन क्या कहलाई जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाई जाएगी। इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। हमने आज के टॉपिक में क्या डिस्कस किया, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस कर लिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अगले टाइप में हम इससे ही रिलेटेड क्या करेंगे क्वेश्चंस करेंगे। ओके